हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि हमारे फाइनल बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यह हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार आता है और आने वाले बोर्ड परीक्षाओं में भी आएगा। तो आप लोग एक्सपीरियंस के साथ यह सभी क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपके बोर्ड परीक्षाओं में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और लगभग 3 या 4 क्लास में हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिया जाएगा। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी में ऑब्जेक्टिव में, जो कि इसी क्लास से और यही आने वाले क्लास से पूछा जाएगा। और टॉप 500 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और 500 में से ही 50 आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, वो ये इसी 500 में से पूछा जाएगा। तो आपके लिए यह 500 ऑब्जेक्टिव बुक से चुना गया प्रश्न है जो कि बार बार आता है। तो आप लोग प्लीज़ ये सभी क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी अच्छे तरीके से तैयारी कर पाए बिहार बोर्ड परीक्षा का। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही जल्द आपका सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है जो कि 19/11/2024 से स्टार्ट है, 22/11/2024 तक चलेगा। एक दिन में 2 पेपर कराया जाएगा। तो आप लोग सेंटअप एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। और फाइनल बोर्ड परीक्षा और सेंटअप एग्ज़ाम में हमारा पढ़ाया गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरा लड़ेगा, यह हमारा गारंटी है कन्फर्म। तो आप लोग यह सभी क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और आज का क्लास स्किप प्लीज़ मत कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक ताकि आपके प्रश्न या हिंदी का सभी समझ में आ जाए। और जो क्वेश्चन आपको याद हो उसे रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपको नहीं याद हो उसे प्लीज़ याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यही क्वेश्चन आएगा, यह हमारा गारंटी है कन्फर्म। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है इसका, मूक नायक क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है मूक नायक क्या है। तो मूक नायक एक पत्रिका है। मूक नायक क्या है, तो मूक नायक एक पत्रिका है। 1 का राइट आंसर बी होगा, पत्रिका। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। 2 का राइट आंसर सी होगा, बहिष्कृत भारत। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और कब हुआ था, अच्छा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और किस गांव में हुआ था, तो महू गांव के मध्य प्रदेश में हुआ था। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा चैप्टर लिखा है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि हिंदी चैप्टर 1 है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसने लिखा है, तो यही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। और भीमराव अम्बेडकर के कितने प्रेरक व्यक्ति थे, तो 3 प्रेरक व्यक्ति थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक संपूर्ण से देश किसे माना है। मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है, तो अपना देश भारत को माना है। 3 का राइट आंसर सी होगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप लोग माइनस कर लीजिएगा। यहाँ पे विवश लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। 3 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, भारत को माना है। और मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। और मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। और मैक्स मुलर ने कौन सा चैप्टर लिखा है, तो भारत से हम क्या सीखे, किसने लिखा है, तो मैक्स मुलर ने लिखा है। और मैक्स मुलर का बुक कौन है, तो दास कैपिटल है। कौन है, तो दास कैपिटल है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, कंठ और केन आदि उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। कंठ और केन आदि उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था, तो जर्मनी भाषा में किया था। यानी जर्मन के रहने वाले थे इसलिए जर्मनी भाषा में किया था। 4 का राइट आंसर डी होगा और 3 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर,
5 नंबर, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज के आखिरी प्रोग्राम कहाँ थे? बाबूजी के साथ बिरजू महाराज के आखिरी प्रोग्राम कहाँ थे? तो मैनपुरी में था। 5 का राइट आंसर ए होगा, मैनपुरी में। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। 6 का राइट आंसर डी होगा। और बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम था मैनपुरी में। और बिरजू महाराज किस घराने से थे? तो लखनऊ घराने से थे बिरजू महाराज। और बिरजू महाराज कौन से नृत्य करते थे? तो कथक नृत्य करते थे। और कौन से पीढ़ी के कलाकार थे बिरजू महाराज? तो 7वें पीढ़ी के कलाकार थे। 6 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर, प्रेम का पीर कवि किन्हें कहा गया है? प्रेम का पीर कवि किन्हें कहा गया है? तो प्रेम का पीर कवि घनानंद दास को कहा गया है। 7 का राइट आंसर डी होगा, घनानंद को कहा गया है प्रेम का पीर कवि। और घनानंद किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा के कवि थे। और घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो सुजान के आंगन तक। और सुजान कौन थी? तो यही घनानंद की प्रेमिका थी। उनके याद में यह अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहते हैं सुजान के आंगन तक। और सुजान किनका नाम थी? तो घनानंद की प्रेमिका की नाम थी। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर, घनानंद किस भाषा के कवि है? तो घनानंद ब्रज भाषा के कवि है। 8 का राइट आंसर सी होगा, ब्रज भाषा के। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 9 का राइट आंसर डी होगा। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई था। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर, बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्धिज्म एंड धम्मा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर है। 10 का राइट आंसर डी होगा, बुद्धिज्म एंड हिज धम्मा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। 10 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर, अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार कौन है? अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार कौन है? तो अनामिका है। 11 का राइट आंसर बी होगा। और अनामिका कहाँ की रहने वाली थी? तो मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी। और अनामिका का कौन सी चैप्टर लिखी है? तो अनामिका लिखी है अक्षर ज्ञान। घर से लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है? 12 नंबर क्वेश्चन है, घर से लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है? तो घ अक्षर को कहा गया है। घर से लुढ़कता हुआ यह किस कहानी से लिया गया है? तो यही अक्षर ज्ञान से लिया गया है। 12 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर, गुरु नानक के पद है। गुरु नानक के पद है। तो गुरु नानक का पद है राम भक्ति, ये गीत है। 13 का राइट आंसर ए होगा, राम भक्ति में गीत। और गुरु नानक देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो प्रथम गुरु थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, आज्ञा का जन्म कब हुआ था? आज्ञा का जन्म कब हुआ था? तो आज्ञा का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। 14 का राइट आंसर बी होगा, 1911 ईस्वी में। और आज्ञा का पूरा नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद उत्सायन आज्ञा था। और आज्ञा कौन सा पार्ट लिखा है? तो हिरोशिमा चैप्टर लिखा है। और हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया था। कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने गिराया था नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 15 नंबर, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह व्यक्ति चित्र है। इनमें व्यक्ति का चित्र किया गया है। 15 का राइट आंसर सी होगा। और नौबत खाने में इबादत कौन लिखा है? तो बिस्मिल्लाह खान ने। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत में के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ के श्रेष्ठ तुलना कवि ने किससे की है? तो छायायुक्त चंद्र से की गई है। 16 का राइट आंसर डी होगा, छायायुक्त चंद्र से। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर, ड के बिंदु को बालक क्या मानता है? जब हम लोग ड लिखते हैं और उसके बगल में एक बिंदु लिखते हैं तो यही बिंदु को बालक क्या मानता है? तो यह बिंदु को बालक मानता है उसका बेटा। क्या मानता है? बेटा। और ड को क्या मानता है? माँ। ड को क्या मानता है? यानी इस वाले ड को क्या मानता है? तो इस वाले ड को मानता है उसका माँ। तो हमसे पूछा है बिंदु को, तो बिंदु को क्या मानता है? तो बेटा मानता है। तो 17 का राइट आंसर बी होगा, बेटा। और यह किस पाठ में है? ढ के बिंदु को बालक क्या मानता है? तो यह किस पाठ में है? तो अक्षर ज्ञान में है। और यह किसकी युक्ति है? तो अनामिका की। अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर, बालक को आंसू कब छलक आते हैं? बालक को आंसू कब छलक आते हैं? तो बालक का आंसू पहली विफलता पर छलक आते हैं। 18 का राइट आंसर डी होगा, पहली विफलता पर छलक आते हैं। और यह किस पाठ में है? बालक को आंसू कब छलक आते हैं, यह किस पाठ में है? तो यह भी अक्षर ज्ञान में है, जो कि अनामिका ने लिखी है।
अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर, विडम्बना का क्या अर्थ है? विडम्बना का क्या अर्थ है? तो विडम्बना का अर्थ होता है उपहास यानी मजाक उड़ाना। 19 का राइट आंसर बी होगा, उपहास यानी मजाक उड़ाना। 20 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो ज्योतिबा फूले थे। और कितने प्रेरणात्मक व्यक्ति थे, यानी रचनात्मक या परिणात्मक कितने व्यक्ति थे? तो 3 प्रेरणात्मक या रचनात्मक व्यक्ति थे। 20 का राइट आंसर बी होगा, ज्योतिबा फूले। अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर, घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो घनानंद अपने आंसुओं को सुजान के आंगन तक पहुँचाना चाहते हैं। 21 का राइट आंसर डी होगा। और सुजान कौन थी? तो यही घनानंद की प्रेमिका थी। और घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? तो यही सुजान था। अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर, पर्जन्य का पर्याय क्या होता है? पर्जन्य का पर्याय क्या होता है, यानी पर्जन्य का अर्थ क्या होता है? तो पर्जन्य का अर्थ होता है बादल। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो कवि ने पर्जन्य बादल को कहा है। 22 का राइट आंसर सी होगा, बादल। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो मिट्टी की अबोध मूर्ति जानता है। 23 का राइट आंसर बी होगा, जानता। अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो मुहर्रम का नाम जुड़ा है। 24 का राइट आंसर डी होगा, मुहर्रम का। और बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो शहनाई वादन से है। और शहनाई किस पौधे से बनाया जाता है? तो नरकट के पौधे से बनाया जाता है, नरकट के घास वाले यानी पौधे से। और नरकट कहाँ पे मिलता है? तो नरकट मिलता है नदी किनारे। अगला नंबर क्वेश्चन है 24 का राइट आंसर डी होगा। 24 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को मानी है? मैक्स मुलर ने सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को मानी है? तो संस्कृत भाषा को मानी है। 25 का राइट आंसर सी होगा, संस्कृत को। और मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। और मैक्स मुलर ने कौन सा बुक लिखा है? तो दास कैपिटल लिखा है। और दास कैपिटल को क्या बोला जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल बोला जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, और गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की थी। और बाइबिल को क्या बोला जाता है? तो दास समाजवादियों को बाइबिल किसे बोला जाता है? तो दास कैपिटल को। और गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। 26 का राइट आंसर सी होगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर, जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार है? जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार है? तो यह बंगला भाषा का रचनाकार है। बांग्लादेश के रहने वाले थे, इसलिए बंगला भाषा के रचनाकार है। 27 का राइट आंसर सी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि किस फसल के खेत की चर्चा की है? लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल की खेती की चर्चा की है? तो धान की फसल की खेती की चर्चा की है। 28 का राइट आंसर सी होगा, धान की खेती। अगला नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर, कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है। कवि ने प्रेम मार्ग को क्या बताया है? तो कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है सरल एवं निश्छल। 29 का राइट आंसर ए होगा, सरल एवं निश्छल। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमधन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे? प्रेमधन जी किसे अपना आदर्श मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। 30 का राइट आंसर डी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, थोड़ा सा फास्ट चलेगा और सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आता होगा, यह हमारा गारंटी है। तो आप लोग यह वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी। सेन साहब की पुत्रियाँ कितनी थी? तो 5 थी। और पांचों का नाम क्या था? तो एगो का नाम था सीमा, रजनी, आलो, आरती, शिफाली। तो इसमें क्या दिया है? तो इसमें आरती दिया है। तो 31 का राइट आंसर ए होगा, आरती। 32 नंबर क्वेश्चन है, मदन के पिता का नाम क्या था? मदन के पिता का नाम क्या था? तो मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। 32 का राइट आंसर डी होगा। और गिरधर लाल कहाँ काम करता था? तो सेन साहब के यहाँ काम करता था। और कौन सा काम करता था? तो किरानी के काम करता था। कौन सा काम करता था? तो किरानी के काम करता था, जो कि सेन साहब की फैक्ट्री में। और मदन किसका बेटा है? तो गिरधरलाल का बेटा है। यानी गिरधरलाल का बेटा कौन है? तो मदन है। और सेन साहब के बेटा का क्या नाम था? तो कासू या खोखा नाम था।
मदन ने खोखा को कितने दांत तोड़ डाला। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मदन ने खोखा का कितने दांत तोड़ डाला, तो 2 दांत तोड़ डाला मदन ने खोखा को। और खोखा का दूसरा नाम क्या है, द कासू है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, एवेन्यू कहाँ स्थित है। एवेन्यू कहाँ स्थित है, तो एवेन्यू दक्षिण फ्रांस में स्थित है। 33 का राइट आंसर ए होगा, दक्षिण फ्रांस। और एवेन्यू कौन सा चैप्टर है, तो एवेन्यू जो कि एवेन्यू कौन सा चैप्टर है, तो एवेन्यू किसने लिखा है, तो एवेन्यू थोड़ा सा माइंड से उतर गया है, इसका नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, एवेन्यू दक्षिण फ्रांस का एक पुराना क्या है। एवेन्यू दक्षिण फ्रांस का एक पुराना क्या है, तो एक शहर है यह पुराना। 34 का राइट आंसर बी होगा, शहर है। अगला नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर, सहजात वृत्तियों को किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, तो सहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को कहते हैं। 35 का राइट आंसर बी होगा, अनजान स्मृतियों को। 36 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं, तो यह 8वीं सदी से मिलने लगे हैं। 36 का राइट आंसर ए होगा। और 37 नंबर क्वेश्चन है, रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे। रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे, तो सारस लौटते होंगे। 37 का राइट आंसर सी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, रूपसा क्या है। रूपसा क्या है, तो रूपसा एक बंगाल की नदी है। 38 का राइट आंसर ए होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। उनके तोड़ फोड़ के हरकत से 39 का राइट आंसर ए होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब का मित्र क्या था। सेन साहब का मित्र क्या था, तो सेन साहब का मित्र पत्रकार था। 40 का राइट आंसर सी होगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उम्मीद करता हूँ 100% यह सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और यही सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा और सेंटअप एग्जाम में पूछा जाएगा, यह हमारा गारंटी है। तो आप लोग प्लीज़ यह सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।